गिफ्ट नहीं ली उन्होंने राजा जयसिंह को, इसके बदले 4 हवेलियां गिफ्ट में दी। ताजमहल के मेहराबों पे कुरान की आयतें लिखी, जो ब्लैक ताज की फाउंडेशन है वो भी इसी लाइन की सीध में बनी हुई है। ये जितनी हम लोगों को मिल गए ऐसे शूज। ये मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये है मेहमान खाना। सिमेट्रिक उगते हुए सूरज के साथ हमारा सफर शुरू होता है मथुरा से आगरा की ओर। और आज के इस सफर में हम सबसे पहले अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे द ब्यूटीफुल ताजमहल और फिर हम देखेंगे द रेड फोर्ट ऑफ आगरा। यहाँ पे पार्किंग गेट के एंट्री पे भी फास्टैग है। वेस्ट गेट पार्किंग पे हम लोग पहुंचे हैं और ये मैंने पहली बार देखा कि पार्किंग में भी फास्टैग है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे गेट है और ये रिक्शास जाएंगे, प्राइवेट गाड़ी यहीं पे पार्क हो जाएगी। अगर आप वेस्टर्न गेट से एंटर हो रहे हैं तो इस फैसिलिटी गेट सेंटर से आपको सिक्योरिटी चेक्स के थ्रू जाना होगा। दे विल चेक योर ई टिकट्स, स्कैन दोज एंड लेट यू एंटर। टिकट्स की वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ताजमहल के 3 एंट्री गेट्स हैं, साउथ, ईस्ट और वेस्ट गेट। वेस्ट गेट से मेजॉरिटी ऑफ लोकल इंडियन विजिटर्स एंट्री लेते हैं और सबसे ज्यादा क्राउडेड भी यही गेट रहता है। और तीनों गेट जाके मिलते हैं इस मेन गेट पे जो ताजमहल का मेन एंट्रेंस है। ये लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये पूरा ताजमहल इसी लाइन पे बना हुआ है। इतना ही नहीं, आगे जाके जो ब्लैक ताज की फाउंडेशन है वो भी इसी लाइन की सीध में बनी हुई है। ये जितनी भी आपको गेट्स दिखाई दे रहे हैं, मेहराब्स बने हुए हैं, इसका सेंटर भी यही लाइन है। उस टाइम की कारीगरी को मानना पड़ेगा। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंट आर्ट वर्क कि ये पूरा ताजमहल इसी एक लाइन के बेस पे डिजाइन हुआ है। व्हाइट मार्बल से बना ये ग्रैंड मकबरा 16वीं सेंचुरी में शाहजहां ने अपनी बिलव्ड वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज शाहजहां की 3rd वाइफ थी एंड शी डाइड ड्यूरिंग द लेबर ऑफ देयर 14th चाइल्ड। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1632 में, जो पूरा हुआ 1653 में, क्योंकि मकबरे का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी 10 और साल तक कंस्ट्रक्शन चलता रहा। उस टाइम पे ताजमहल बनाने की जो कॉस्ट थी वो 32 मिलियन रुपीस थी, जो आज के 1 और मोर बिलियन यूएस डॉलर्स और अराउंड 50 बिलियन इंडियन रुपीस के बराबर है। दुनिया के अलग अलग कोनों से बहुमूल्य रत्न लाए गए थे और जिसका मार्बल आया था वो था राजस्थान से। मकबरे के अंदर जाने से पहले आपको अपने शूज ऐसे कवर करने होंगे। ये शूज कवर आपको अंदर और बाहर पार्किंग में कहीं भी मिल जाएंगे। ताजमहल की मीनारें थोड़ी सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं सो दैट इट डोंट फॉल ऑन द सेंटर स्ट्रक्चर इन केस ऑफ एनी क्रैश। और जो ये फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे दीवार पे, ये कोई पेंटिंग नहीं है बल्कि फ्लावर्स के शेप और कलर्स के पत्थर जड़े हुए हैं, तभी ये आज भी इतने फ्रेश दिखाई देते हैं। ताजमहल के मेहराबों पे कुरान की आयतें लिखी गई हैं। ये पूरे ताजमहल में अगर किसी का नाम लिखा गया है तो वो है अमानत खान का, क्योंकि उन्होंने ये आयतें लिखी हैं तो शाहजहां ने उन्हें परमिशन दी कि वो ताजमहल में जो है अपना नाम लिखवा सकते हैं। तो इंटीरियर डोम पे अमानत अली का नाम लिखा गया है। कई लोगों का बोलना है कि जो आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट्स थे जिन्होंने ताजमहल बनाया था उनके हाथ काट दिए गए थे या फिर उन्हें मार दिया गया था सो दैट वो दोबारा ऐसा कोई महल ना बना पाए, पर ये सब मिथ है क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। जब ताजमहल पे जापानीज, जर्मन और अदर बॉम्बर पायलट्स अटैक कर रहे थे तो उस टाइम पे उनको कंफ्यूज करने के लिए ताजमहल के आसपास बहुत सारे फॉल्स स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। ये मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये है मेहमान खाना। सिमेट्रिकल बिल्डिंग इसके ताजमहल के उस साइड है, उस वहां पे है मस्जिद। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी है लेकिन एक वेस्टर्न साइड पे बनी इस बिल्डिंग को बोलते हैं मेहमान खाना। यहाँ से ताजमहल का व्यू बहुत प्यारा दिखाई देता है और ये लोकेशन मोस्टली फोटो वीडियोग्राफी के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। पॉल्यूशन की वजह से ताजमहल के मार्बल का कलर पीला सा पड़ने लगा है। इसे बचाने के लिए गवर्नमेंट कई तरह के उपाय करने पे लगी हुई है, जैसे कि ताजमहल के गेट तक ड्रॉप करने के लिए अब इलेक्ट्रिक कार का यूज होता है।
Alarmingly, the structure is cracking at a fast rate due to the lack of groundwater beneath the structure. The monument is built on a wooden foundation, and if the river Yamuna on which the Taj is built dries out, the foundation could fall और मेरे apart. पीछे है ये पूरी यमुना नदी। यमुना नदी के एकदम कॉर्नर पे बना है ये ताज, और उस साइड ब्लैक ताज बनने वाला था लेकिन वो बनाया नहीं गया, लेकिन उसकी नींव पड़ी हुई है, अभी भी वहाँ पे फाउंडेशन है ब्लैक ताज की। इसके नीचे रूम्स हैं यहाँ पे जो लॉक हैं, लोग गलती से यहाँ पैसे डाल देते हैं, यहाँ पैसे डालना मना है। इसमें ताजमहल के नीचे तहखाने में बहुत सारे रूम हैं जो बंद करके रखे गए हैं। ताजमहल के साथ में बनी हुई इस मस्जिद में आज भी हर फ्राइडे को नमाज पढ़ी जाती है। ताजमहल का असली नाम था मुमताज महल, लेकिन धीरे धीरे ये ताजमहल कहलाने लगा। मुमताज का इंतकाल हुआ था बुरहानपुर में, जहाँ 6 महीने तक उनकी बॉडी को प्रिजर्व रखा गया। जब ताजमहल कंप्लीट हुआ तो यहाँ लाकर उन्हें दफनाया गया। मुमताज का भी असली नाम था अर्जुमंद बानू बेगम। जगह पे बना हुआ है ये राजा जय सिंह की एक छोटी सी हवेली हुआ करती थी और ये पूरी जगह उनकी थी, लेकिन राजा जय सिंह ने ये शाहजहां को एज अ गिफ्ट दे दी जब यहाँ पे ताजमहल बनाने की बात आई। तो शाहजहां ने एज अ गिफ्ट नहीं ली, उन्होंने राजा जय सिंह को इसके बदले 4 हवेलियां गिफ्ट में दी। जय सिंह थे राजपूताना घराने से और शाहजहां थे मुगल शासक, लेकिन इन दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे क्योंकि जोधा अकबर की शादी के टाइम से ही मुगल और हिंदू राजाओं के बीच में और राजपूताना घराने के बीच में संबंध अच्छे होते चले गए। The original garden around the Taj contained roses and daffodils, but during the British rule, the garden was manicured to look more like the lawns in London, England. ये ट्रिप मैंने अपनी पेरेंट्स के साथ की थी, तो अब माँ को खानी थी आगरा की फेमस बेडम पूरी। ये है आगरा की फेमस बेडई पूरी, इसके अंदर भरी गई है उड़द दाल। इसको खाते हैं आलू की सब्जी के साथ और पम्पकिन की चटनी के साथ। काफ़ी कम लोगों को पता है, बड़ी मुश्किल से हमने होटल ढूंढ के निकाला, इसका नाम है श्री जी होटल। नेक्स्ट वी रीच टू द रेड फोर्ट, और जिसे आगरा फोर्ट भी बोला जाता है। ये फोर्ट मुगल अंपायर अकबर ने बनवाया था 16th सेंचुरी में, जिसका निर्माण 4000 से भी ज्यादा वर्कर्स के हार्ड वर्क से 8 साल में पूरा हुआ था। इस किले के अंदर है बहुत सारे अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स जैसे मोती मस्जिद, जहांगीर महल, दीवाने खास महल, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगी। Agra Fort is also called as a walled city and is also considered as the UNESCO World Heritage Site. इस किले की वास्तुकला 3 मेजर राजवंशों को दर्शाती है। यह किला प्राचीन काल से ही प्राइड, पावर एंड रेजिलियंस के लिए जाना जाता है। इस किले का निर्माण एलाइट एलिमेंट्स जैसे कि बेल्जियम ग्लास और प्रीमियम सैंडस्टोन, जिसे बलुआ पत्थर बोला जाता है, आदि से किया गया है। शाहजहां के शासनकाल में रेड फोर्ट की संरचना में कुछ चेंजेस हुए। किले का बेस पहले ईंटों से बना हुआ था और एक्सटर्नल सर्फेस बलुआ पत्थर से। शाहजहां ने किले के अंदर कई संरचनाओं को चेंज करके इसे व्हाइट मार्बल से रिकंस्ट्रक्ट करवाया। आगरा फोर्ट की एंट्री टिकट भी आप सेम वेबसाइट से ले सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। इस फोर्ट के कई कोनों से ताजमहल को देखा जा सकता है और ताजमहल से ये 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ता है। आगरा रेलवे स्टेशन से यहाँ पहुंचने में आपको बस 15 मिनट लगेंगे। आगरा के किसी भी पार्ट से आप बस, कार, ऑटो लेकर इधर इजीली पहुंच सकते हैं। As you move towards the east, you will find the residence of Shah Jahan called Khas Mahal. It is made of pool and marble pavilion. From here you can get a great view to Taj Mahal. From there you will come across Anguri Bagh courtyard. From the garden, one can pass through the underground steps to reach rooms and passages. In the northeast of the courtyard, you can come across Mirror Palace, जिसे शीश महल भी बोलते हैं। यहाँ अंदर जाना मना है, आप बाहर से इसे देख सकते हैं।
The Khas Mahal consists of an elegant charbagh garden known as the Anguri Bagh, located in its front that probably housed the rarest collection of flora, including roses, which the Emperor Shah Jahan was very fond of. The royal apartment of the Emperor Shah Jahan is located in the southeast of the Khas Mahal. This mansion was initially a red sandstone palace, which was later modified into a white marble palace. आगरा फोर्ट के दो गेट हैं, एक है दिल्ली गेट और दूसरा है लाहौर गेट, जिसे अमर सिंह गेट भी कहा जाता है। बिकॉज इंडियन आर्मी अभी भी दिल्ली गेट को यूज कर रही है, तो ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। टूरिस्ट अमर सिंह गेट या फिर लाहौर गेट से ही एंट्री लेते हैं। Agra fort contains many tunnels and passages underground. This is often used for defensive reasons and is called the escape routes during the war time. The most prominent tunnel connects the Red Fort with Yamuna River. पूरी तरह मार्बल से बनी हुई ये मोती मस्जिद रेड फोर्ट के अंदर शाहजहां ने 17th सेंचुरी में बनवाई थी। अब आगरा में आए हैं तो यहाँ का पेठा लेना भी बनता है, और आगरा का पंछी ब्रांड का पेठा सबसे फेमस है। तो देखिए इसमें क्या क्या फ्लेवर्स अवेलेबल है। जी मैम। हाँ जी, जी तो कौन कौन से पेठा है? मैम स्टार्टिंग होती है प्लेन रेगुलर से, ओके, बेसिक फ्रॉम पेठा, रेगुलर पेठा प्लेन। किसी में सेकंड क्वालिटी आती है, इसको हम बोलते हैं सैफरॉन, ड्राई सैफरॉन। अच्छा, किसी में दो बेटर क्वालिटीज आती हैं, दे आर सुपीरियर केसर चेरी। अच्छा, केसर चेरी होती है, डबल पकाई होती है। ओके, ये पकेगा सिंगल में, ये पकेगा डबल में दूध से। दूध से जी पकेगा। मैम। इसकी सेफ लाइफ 10 डेज होगी, ये होगी 15 डेज। ओके, इलायची केवड़ा देना बेटा। दिस वन अ वैरायटी ऑफ प्लेन है, दिस वन प्लेन इलायची केवड़ा। ओके, ठीक है। फिर आएंगे अंगूरी, अंगूरी प्लेन, अंगूरी सैफरन, दो फ्लेवर अंगूरी के। ओके, ये 4 पेठे चलते थे पुराने जमाने में। अच्छा, अंगूरी, अंगूरी और सादा। तो वैरायटीज आई हैं, चॉकलेट पेठा, मिक्स अंगूरी कहलाता है, खसखस, मैंगो और सैफरन का फ्लेवर होता है इसमें। ओके, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है, इसको रसबेरी बोलते हैं। पान पेठा स्टफिंग गुलकंद और ड्राई फ्रूट से होता है। ओके, केवल गुलकंद ड्राई फ्रूट। इसका ये ग्रीन कलर क्या रहता है पैकेट? पान का होता है, इधर कलर कोई नहीं होता, ये नेचुरल फ्लेवर पम्प होते हैं। ओके, पंछी कभी भी कोई कलर एसेंस या केमिकल प्रयोग नहीं करता है। ओके, अगर मैं आपको खस कहूँगा मैम, तो दे आर ओरिजिनल खसखस 800 रुपीज केजी का आता है। मैं आपको सैफरन कहूँगा तो 2,90,000 किलो का सैफरन लगा हुआ है। ओके, हम लोग कभी भी शुगर फ्री भी देते हैं, द मेड फ्रॉम स्टीविया। इट्स मेड फ्रॉम स्टीविया? दे आर नॉट फेक के, वैसे मैंने बोल दिया शुगर फ्री है। स्टीविया और शुगर फ्री? ये मैम लेबोरेटरी टेस्टेड है। अच्छा, वाओ। ये केसर मेवा आता है, ये गॉम से स्टफ होता है। अच्छा, गॉम जो खाने वाला गॉम हाँ हाँ होता हाँ है। हाँ, ये काजू मावे फिल्म का कहते हैं, इसको सैंडविच पेठा बोलते सैंडविच हैं। पेठा, ठीक है, बाकी आपका चेरी आता है 8 फ्लेवर में ड्राई है। ठीक है, ठीक है, ओके। ये हमारा असोर्टेड बॉक्स है। तो पान मलाई लड्डू आपको किसी में नहीं मिलेगा, ये एक्स्ट्रा है। ये ट्रेडिशनल है मलाई लड्डू, उसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी कहीं नहीं मिलेगी, ट्रेडिशनल है। ओके। केवल ये मिक्स बॉक्स में हम लोग provide ये सिर्फ करते हैं। कोटिंग है, इसके अंदर होगी पेठा? ये सारे पेटे ही हैं। हाँ हाँ, ये तो है। बट ये ऐसे ना चॉकलेट का पूरा पीस लग रहा है। चॉकलेट का नीचे पेठा भी इसको लगा।